दोस्तों अब हम समझेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो कंकाली रासायनिक समीकरण का मतलब होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है जिन तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इधर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है Mg मतलब मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, और इसकी परमाणुओं की संख्या यहाँ पे 2 दिया गया है। तो आप लोग पहले से जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जो बाएं तरफ होता है वह अभिकारक होता है और जो तीर के दाहिने तरफ होता है वह उत्पाद होता है। तो इसमें होता क्या है कि बाएं तरफ के जितने भी तत्व होते हैं उनकी परमाणुओं की संख्या दाहिने तरफ के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ देखते हैं Mg मतलब मैग्नीशियम और इधर भी Mg मतलब मैग्नीशियम, ये दोनों पक्षों में बराबर है। अब इधर देखते हैं ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या यहाँ पर 2 दिया गया है, जबकि दाहिने तरफ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है। अगर इस तरह से किसी में 2 और दूसरी तरफ 1 दिया गया है तो इसे क्या बोलेंगे हम? असंतुलित रासायनिक समीकरण। कहने का मतलब इनके परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं है, और परमाणुओं की संख्या जब बराबर नहीं होती है तो इसे क्या कहते हैं? कंकाले रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब समझ लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहने का मतलब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम जो है अभिकारक की तरफ मैग्नीशियम है और इसकी संख्या यहाँ पे हमने संतुलित करने के लिए 2 लिख दिया गया, मतलब 2 लिखे हैं, और ऑक्सीजन की संख्या इधर पहले से 2 था और 2 हो गया। अब इसको मतलब कहने का मतलब क्या है, और इधर हमने लिखा था कि MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड था, तो इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 नहीं थी, मतलब इधर 2 था और इधर 2 नहीं था। तो इसको संतुलित करने के लिए हमने इसके आगे कितना लिख दिया? 2। अब इस तरह से देखा जाए Mg का मान कितना है? 2 है। इधर भी Mg का मान कितना हो गया? 2। और इधर ऑक्सीजन का मान कितना है? 2। और इधर भी ऑक्सीजन का मान इससे क्या हो जाएगा? 2। इसका मतलब जब दायां पक्ष और बायां पक्ष मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों और कैसे करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए नियम होता है कि इस नियम के अनुसार तीर के बाईं ओर के तत्वों को, तीर के बाईं ओर के तत्वों को मतलब अभिकारक, उसके बाद तीर के दाईं ओर के तत्वों के मतलब दाईं ओर के तत्वों का मतलब उत्पाद परमाणुओं की संख्या के बराबर किया जाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि जितनी परमाणुओं की संख्या अभिकारक में होंगे उतनी ही परमाणुओं की संख्या उत्पाद में भी होने चाहिए, जिससे दोनों ओर के तत्वों के परमाणु समान हो सके। और जब दोनों तरफ के परमाणु समान हो जाते हैं तब उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों अब हम समझेंगे रासायनिक समीकरण में नए पदार्थ का निर्माण। तो नए पदार्थ का निर्माण कैसे होता है? तो रासायनिक अपक्रिया में अणुओं के बीच बंध का बनने और टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे जल एक पदार्थ है। अब यह पदार्थ क्या होता है, इसके अणुओं को टूटने से, इसके अणु का मतलब टूटने का मतलब जब हम जल को गर्म करते हैं तो इसके अणु जो होते हैं ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में बढ़ जाते हैं अर्थात टूट जाते हैं, और टूटने से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं और उससे समझते हैं। दूसरा है जबकि
कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच बंध बनने से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। मतलब अगला जो एग्जाम्पल था उसमें यह कहा गया था कि जल के अणु टूट रहे थे जिससे नए पदार्थ मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त हुए थे। अब दूसरा यह है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन के बंध आपस में बंधते हैं मतलब जुड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनके बीच बंध के बनने मतलब जुड़ने और टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो आप लोगों को यह अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण में नए पदार्थों का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन की पहचान के महत्वपूर्ण प्रतीक इस प्रकार हैं, जिसमें AQ अगर लिखा होता है तो इसका मतलब होता है एक्वा, अर्थात यह जलीय विलयन होता है। L अगर लिखा होता है स्मॉल l तो ये होता है लिक्विड अर्थात द्रव। तीसरा स्मॉल s लिखा होता है तो ये होता है सॉलिड अर्थात ठोस। और चौथा अगर G स्मॉल g लिखा होता है इसका मतलब होता है गैस, जिसे G से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के निम्न प्रकार होती हैं। नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नंबर 2 है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन को इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और नंबर 3 है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नंबर 4 है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नंबर 5 है उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन और उपचयन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया निम्न 5 प्रकार की होती हैं।